पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में आए दिन फ्रॉड के किस्से पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। लिटिल पाकिस्तान कूनी आइलैंड फ्रॉड का मरकज़ बन चुका है। कुछ खवातीन तो इस कदर निडर हैं, नताइज की परवाह किए बगैर बेखौफी से फ्रॉड करती हैं और आपस में रुकूम की बंदरबाट में एक दूसरे की दुश्मन बन चुकी हैं। कुछ बेरोज़गार खवातीन जालसाजों की मार्केट एजेंट बन चुकी हैं। कुछ खवातीन फार्मेसी फ्रॉड में फंस चुकी हैं, जबकि कुछ खवातीन रात के अंधेरे में जवां साल लड़कियों को लेकर बेहयाई फैलाती हैं और कम्युनिटी की जालसाज तंजीमें इनको ओहदे देकर फख्र करती हैं। ये तमाम खवातीन का मरकज़ एक यहूदी सेंटर है, जहाँ से ये हिदायत लेती हैं और जालसाजी के तमाम हुनर सीखती हैं। न्यूयॉर्क सिटी फूड पेंट्री जो मुस्तहक लोगों के लिए दिया जाता है, वहाँ जहलुम, गुजरात और डिंगे के खानदानी लोगों की खवातीन लाइन में लगकर भिखारी बन चुकी हैं। मकामी ग्रोसरी स्टोर्स और होटल्स को सिटी फूड पेंट्री का सामान बेचकर हराम कमाया जा रहा है। अमेरिकी इदारों ने पाकिस्तानी जालसाजों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर रखी हैं और जल्द उनकी गिरफ्तारियां होंगी। अतिया शहनाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था। फोर्थ पिलर वॉच डॉग ने कम्युनिटी को सब कुछ पहले ही बता दिया था। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। इफ्तिखार भट्ट का अतिया शहनाज के साथ फ्रॉड बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम अतिया शहनाज और मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मुझे ख़वातीन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जानती है, क्योंकि 12-13 साल पहले जब से मैं पाकिस्तान से यहाँ पर आई हूँ, हमेशा मैंने कम्युनिटी के लिए काम किया और ख़वातीन के लिए काम किया, सीनियर्स के लिए काम किया, जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया और मेहनत की इस मुल्क में। और अब पढ़ा पहले तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आकर, एरिज़ोना यूनिवर्सिटी से अपना थीसिस कंप्लीट किया, फिर न्यूयॉर्क आ गए। न्यूयॉर्क से आके एक ग्रास रूट से अपना मैंने यहाँ पे कैरियर का आगाज़ किया, मेहनत की, फिर बच्चे हुए माशाल्लाह से। और फिर कुछ एक विज़न और एक एम था कि नहीं, मुझे यहाँ कम्युनिटी के लिए, ख़वातीन के लिए काम करने के कुछ ऐसे फ्लॉज थे जिनको फुल करना ज़रूरी था। तो उस पर काम करते करते अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज बड़ी अच्छी हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ख़वातीन और सीनियर्स के लिए, चूँकि मैं मार्केटिंग करती थी, काम करती, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक ऐसा इदारा कायम किया जाए और कोरोना में एक ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश की जिसमें नीडी पीपल्स के लिए फूड उनको देना और सोशल सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना और हर तरह का काम। मैं इस तरह मार्केटिंग नहीं करती, मेरा एक ज़ाहिर है मैं जिनके साथ काम करती हूँ उन्हीं के साथ काम करती हूँ, लेकिन मेरा अपना भी इरादा है कि मैं मेरा इस तरह का सोशल एडल्ट डे केयर हो जहाँ पर सर्विसेज दी जाए। तो उन्होंने कहा कि आप पार्टनरशिप कर लें। उनके साथ जो है थोड़ी दिन बातचीत चलती रही और फिर हमने एग्री किया कि हाँ, ये पार्टनरशिप बेहतर होगी और इस सूरत में हमने उनके साथ 50% की पार्टनरशिप की। और उसके जहाँ पर आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, सोशल पासपो सोशल एडल्ट डे केयर के नाम पे, चूँकि पासपो ऑर्गेनाइजेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन पहले से रजिस्टर्ड थी, उन्होंने ही मशवरा दिया कि आप पासपो का ही नाम रखें सोशल एडल्ट डे केयर में। इस पर हमें जो लाइसेंस है वो आसानी से मिल जाएगा, वरना लाइसेंस के लिए बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है और ऑलरेडी एक मुकाम और एक नाम न्यूयॉर्क में बना चुकी, तो इस पर लाइसेंस लेना बहुत आसान हो। इस सिलसिले में फिर पासपो का ही नाम उसको एक्सटेंड किया और पासपो सोशल एडल्ट डे केयर रखा। इसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। सोशल एडल्ट डे केयर के लाइसेंस पे मेरा नाम मौजूद है, लीज में 50% का मेरा और इफ्तिखार भट्ट का नाम मौजूद है और जो है कॉरपोरेशन में मैं एज ए जो है चेयरवुमेन हूँ, प्रेसिडेंट इफ्तिखार भट्ट, वाइस प्रेसिडेंट मेरे हस्बैंड का नाम डाला हुआ है और एक ट्रेजरर में उन्होंने अपनी बेगम का नाम डाला, जो सारी मेरे पास प्रूफ यहाँ पर मौजूद। एनीवे, बैंक डिपॉजिट किया गया, बैंक अकाउंट खोला, बैंक में पैसे दोनों के अकाउंट से जमा हुए, चेक जमा कराया गया। जब तक लाइसेंस के लिए लाइसेंस लेना, चूँकि उनको पहले उनके पास डे केयर मौजूद था, तो उन्हीं को कहा गया कि लाइसेंस आप लेंगे, मुझे लाइसेंस का कोई तजुर्बा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं लाइसेंस लेकर आपको दे दूंगा और उसके बाद चलाना आपका काम है। ये जो है प्रूफ मौजूद है। और कुछ हम कैश देते रहे, चूँकि 2500 मेरे हिस्से में था, $5000 का किराया, तो मैं कैश पकड़ाती रही मेरे हस्बैंड जाके कि आप भी बैंक में डाल दें। चूँकि चेक वो देते तो चेक वो लिख के दे देते। तो पिछले साल अक्टूबर तक इसका रेंट पे होता है। लाइसेंस आ भी गया था, बकौल उनके लाइसेंस आ गया, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप कोई मेंबर नहीं लेंगे। मैंने कहा जब लाइसेंस ही नहीं तो मेंबर किस तरह आएंगे। हम सोशल सर्विसेज यहाँ पर करते रहे, जो पासपो की ऑर्गेनाइजेशन का जो काम था वो आपने देखा है कि पिछले 2 साल से हो रहा है। यहाँ पे प्रोग्राम भी मैं करती रही, मिलाद भी हुए, यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे भी मनाया गया, यहाँ पे जो है 4th ऑफ जुलाई भी मनाया गया, पर डोमेस्टिक वायलेंस का भी प्रोग्राम हुआ। यहाँ पे सिर्फ जो सोशल सर्विसेज होती है बगैर किसी पैसों के हम देते रहे और किराया भी न देते रहे। कुछ दिनों बाद 6 महीने पहले मुझे पता चला कि कोर्ट का लीगल नोटिस आया कि किराया पे नहीं हो रहा। मैंने उनसे पूछा कि आप किराया पे क्यों नहीं कर रहे, जबकि लाइसेंस भी आ चुके हैं और आपको कुछ मेंबर्स भी दिए हैं, तो उसकी बिलिंग की मुझे रिपोर्ट दे दें कि क्या आप बिल कर रहे हैं और क्या इसका हिसाब किताब है। कहते हैं कोई बिलिंग मैं इसके नाम पे नहीं कर रहा, कोई बिलिंग नहीं हो रही।
तो मैंने कहा कि फिर आप मुझे बताएं कि इसका, तो उसके चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज कम्युनिटी में मेरे लिए उठते रहे कि मेरा काम करना ज़्यादा इतना आसान नहीं है एज ए वुमेन, कि फेक पोस्टें बनती रहीं। कितना आप किसी खातून को परेशान करेंगे जो कम्युनिटी और मुल्क के लिए काम करती है। तो उस जो फेक पोस्टें कौन बनवाता रहा, कौन इसके पीछे है, आई डोंट नो। उसकी भी पुलिस में रिपोर्ट जमा है, उसकी भी शिकायतें हुई हैं। लेकिन जब मैं हिसाब मांगती थी, वो फेक पोस्टों की जो है वो कॉपी मुझे व्हाट्सअप करते, भाई आपकी पोस्ट आई है, देखें आपका तो ये चल रहा है। मैं कह रही हूँ मुझे आप हिसाब दें, आप मुझे फेक पोस्ट नहीं, यानी कि मुझे मेंटली और फिजिकली हरास करना कि मैं परेशान हूँ। साथ बंदा औरत किस तरह फोकस करेगी, यार मेरी जॉब भी है, मेरा घर भी है, और भी मेरे सारे में कम्युनिटी में माशाल्लाह जिस तरह आप देखते हैं, मैं अपने शौक से अपनी जितनी मेरे अंदर स्ट्रेंथ है मैं पूरा 100% देने की कोशिश करती हूँ कि मैं कम्युनिटी के लिए काम। तो ये सारे करने के बाद पिछले साल दिसंबर से, अब आज देख लें दिसंबर पूरा साल हो गया है, ना कोई हिसाब है और ना कोई रिकॉर्ड है किसी चीज़ का कि कौन मेंबर आ रहा है, क्या हो रहा था, कुछ नहीं। एनीवे, अक्टूबर की शुरू में, सितंबर के एंड में मैंने कहा कि अब देखें किराया बढ़ता जा रहा है, किराया भी नहीं दे रहे, आप अगर नहीं चलाना चाह रहे तो 100% मुझे दे दें, मैं इसको ऑन कर लेती हूँ लीज में, या फिर आप मेरा नाम लीज में से हटा दें और डे केयर से भी हमारा नाम हटा दें और उसको विदड्रॉ कर दें, पासो का नाम यूज़, अगर मेरे पासो का नाम खराब हो। तो कहने लगा कि अच्छा, यहाँ पर हमारी मीटिंग हुई, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बहन हुई, वो भी हम आए यहाँ पर, उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि आप मेरी बहन है, मैं अल्लाह और रसूल का नाम लेता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं 100% आपको ये डे केयर देने को तैयार हूँ, जो मेरे पैसे लगे हैं वो मैं आपको सारी स्टेटमेंट भेज देता हूँ, आप वो मेरे पैसे दे दें और जो किराया वो जाने और आप जाने, आप ये लेना है। मैंने कहा ठीक है, सही है, आप मुझे अपनी डिमांड बता दें, अगर मैं अफोर्ड कर सकती हुई तो ज़रूर मैं 100% ऑन कर लूँगी, और अगर नहीं कर सकती हुई तो इसको फिर विड्रॉ कर दें, इसको खत्म कर दें, ताकि ना आपका नाम खराब हो, क्योंकि क्रेडिट पर तो मेरे आ रहा है ना, वो जो हिस्ट्री कोर्ट से बन रही है, 60-70 हज़ार डॉलर जो किराया चढ़ रहा है वो तो मेरे नाम पे किराया चढ़ रहा है, तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, ज़ाहिर है मैं डिफॉल्टर हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकूँगी अपने बच्चों के लिए नेक्स्ट टाइम। कहते नहीं, आप जो हो गया वो हो गया, छोड़े सारी बातें, आप ख़त्म करें, आप मेरी बहन है, आप ये करें, हम जो बात करने हैं हम वो भी भूल गए, हम फिर उसके चक्कर में आ गए कि भाई तो वाकई बहन कहते हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन बाद मैंने कहा भाई आपने वो स्टेटमेंट नहीं भेजी, आप मुझे बताएं कितने पैसे लगे। वो अभी मेरी तबीयत सही नहीं, मैं आपको 2-3 दिन बाद दे दूँगा, आप ज़रा सब्र करें। मैंने कहा 1 हफ्ते बाद फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा आप स्टेटमेंट दे दें, अक्टूबर की बात है, आप मुझे दें ताकि किराया मैं स्टॉप कराऊँ, या मुझे आप उस लॉयर का पता बताएं जो आप ये सारा लैंडलॉर्ड और आपके दरमियान चल रहा है, किराया क्यों बढ़ रहा है। नहीं, मैंने ये हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, क्योंकि मेरा इसका NOC नहीं था इस बिल्डिंग का, तो वो मुझे लैंडलॉर्ड ने देना था, तो लैंडलॉर्ड ने मुझे नहीं प्रोवाइड किया, इसलिए मैंने उसका किराया रोका हुआ था, और वो हम कोर्ट में मैंने उसमें जो है ना वो कंप्लेन की हुई, इसलिए मैं किराया नहीं। मैं कहा तो आप मुझे उसका कुछ दें तो सही, आपने कोर्ट में कहाँ फाइल की है, कौन सी कंप्लेन कराई है, कौन लॉयर है जो ये सारा कर रहा है, मैं भी 50% की ऑनर, मेरा भी तो नाम शामिल करें, मैं आपको दे दूंगा, ये सारे मैसेजेस मेरे पास मौजूद है। आज तक कोई ना लॉयर का वो दिया एड्रेस, ना उसका नंबर कहाँ जाती रही, आई डोंट नो। अक्टूबर का मिड आ गया, अक्टूबर का एंड आ गया, ना वो स्टेटमेंट मिली, ना वो डिमांड लेटर मिला कि क्या हो। अक्टूबर का एंड आ गया तो उन्होंने कहा कि अच्छा हफ्ते को आप मुझसे मिले, बैठ के बहन भाई बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मुझे इत्तेफाक से पाकिस्तान जाना पड़ गया, 30 अक्टूबर को मेरी फ़्लाइट थी, मैं पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान गई तो फिर वो फेक पोस्ट के पीछे से अपनी फिर होंगे, फिर वो मुझे भेज रहे हैं। मैंने कहा मुझे पोस्ट भेज रहे हैं, मुझे वो भेजें जो मैंने मांगी है, आप मुझे वो दें, आप इनको छोड़ दें, मुझे उसकी आदत है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो कहते हैं कि मैंने कहा आप तो पाकिस्तान आ गई, तो मैंने कहा पाकिस्तान आ गई हूँ, इंटरनेट भी चल रहा है और फ़ोन नंबर मेरा हुई है, आप मुझे भेज दें ताकि मैं रिव्यू कर लूँ। मैं पता नहीं मैं अफोर्ड कर भी पाऊँगी या नहीं, मुझे बताएं तो, वरना फिर हम कोर्ट से जाके इसको बंद करा दें सारा। मेरे पास कहती ग्रीन कार्ड है, तो मैंने कहा तुम जाओ विक चेक। कहती है क्या विक चेक क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने कहती अच्छा जिसके घर वो आई थी, जिन्होंने स्पॉन्सर करके बुलाया था, उन्होंने भी हेल्प नहीं की कि विक चेक क्या होता है। कहती वो तो डब्बे भर भर कर लेकर आते हैं, मुझे इतना तकलीफ हुई। मैंने कहा आपको उन्होंने हेल्प नहीं की कि विक चेक क्या होता है, अगर वो खुद दूध के डब्बे लेकर आ रहे हैं तो आपको क्यों नहीं बताया। कहती बाजी मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती, ना मुझे हमारे पास गाड़ी है, मैं कैसे मैं गई उसको लेके फ्लैट ब्रिज पे जो विक चेक का ऑफिस है, आज से 1.5 साल पहले जब मैं अपार्टमेंट में रहती थी, 1 हफ्ते तक लगातार मैं उसके साथ जाती रही, उसको विक चेक बनवा के दिया और उसने मुझे इतनी दुआएं दी। उसकी दुआओं की वजह से अल्लाह का शुक्र है मेरा आज अपना घर मौजूद। ये दुआएं मुझे यहाँ तक लेकर गई हैं। मेरे पास इतना कुछ नहीं था जितना मैंने लोगों की दुआएं ली माशाल्लाह। इन्हीं दुआओं के सिले मैंने कहा कि ऐसा इदारा हो जो बड़ा हो, लोग आएँ बैठे। हम मुझे नहीं था कि सोशल एडल्ट के में बिलिंग होगी तो पैसे आएंगे तो ये होगा फलाना। इतना था कि चलो किराया निकलता रहेगा, आप इतना कर दें, किराया निकलता रहेगा, हम काम करें।
तो यहाँ तक मैं लोगों की हेल्प करती हूँ जो बेचारे पाकिस्तान से आते हैं, कैसे उन्होंने फूड स्टैम्प अप्लाई करना है, कैसे उनको इंश्योरेंस चाहिए, कैसे उनको बेनिफिट मिल सकते हैं, ये बगैर किसी उसके लालच के मैं आने के बाद अपना टाइम उनको देती हूँ। कभी कभी 12-12 बजे तक आंटियों की मुझे कॉल आती है कि अतिया मेडिकेट को कॉल करनी थी, लेने की। मैंने कहा अच्छा मैं भूल गई थी, मुझे टाइम नहीं था, मैं कल इंशाल्लाह आपने मुझे याद दिलाना है, मैं कल काम। तो ये सारे काम हमने एक दूसरे कम्युनिटी की हेल्प करनी है। तो अगर जो कम्युनिटी की हेल्प कर रही है उसी के साथ इस तरह का फ्रॉड हो रहा है आए दिन, फेक पोस्टरों से कभी मुझे परेशान किया जाता है, ये फेक पोस्टें फलाना कर दिया, आती है कि साथ ये हो गया, आती है नहीं ये कर लिया। कितना आप लोग क्या चाहते हैं कम्युनिटी में क्या करें? बहन कह दिया, बहन को फ्रॉड कर लिया, बस ये सीखा है, तो फिर कम्युनिटी किस काम की है बताएं। आज भी मैंने बहुत सारे और भी साफियों कॉल की थी, बाज़ माशाल्लाह मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और मेरी बात सुन रहे हैं। कहने का मकसद ये कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी ऑल्सो, कि अगर हम आज ये नहीं कहेंगे, आप पूछें इफ्तिखार भट्ट को कॉल करके कि तुमने ये क्यों किया। एक औरत अगर तुम्हें इज्जत से कह रही है कि तुम पैसे लेके ये डे केयर मुझे दे दो ताकि हमारे पाकिस्तानियों का नाम खराब ना हो कोर्ट में कि ये तो किराया नहीं देते हैं, मैं तो किराया देने के लिए तैयार थी, आप हट जाओ, अगर आपसे नहीं दिया जा रहा, आपसे नहीं चलाया, आप हट जाएं, आप दूसरे डे केयर पे तो ये इज्जत रास नहीं थी, ये ज़रूरी है सारा तमाशा करना था। यानी कि पुलिस को बुलाना पड़ा, देना पड़ा कि देखो एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी का सारा माल चोरी करके रातों रात चला गया, ये चोरी कहलाएगी ना? मुझे बताएं क्या है। एक पार्टनर को आप बगैर बताए उसकी चीज़ें सारी, जिसमें 50% का मेरा भी हिस्सा था, आप बगैर बताए सारा सामान ले गए, इसको क्या कहते हैं? लॉ की टर्म्स में शायद ये चोरी ना हो, एक मुसलमान होने की हैसियत से अगर मैंने आपके पास अपनी अमानत रखवाई तो ये चोरी है या नहीं बताएं। आप दुनिया की अदालतों से बच जाएंगे, आप यहाँ की शायद लीगल उसमें नहीं आए, लेकिन क्या आपको अल्लाह का सामना नहीं करना, अल्लाह को जवाब नहीं देना? कितना आप इस दुनिया में खा लेंगे मुझे बताएं, कितना प्रॉफिट, कितना किसी को करके ये आपके बच्चों के भी नहीं काम आने वाला, ये आपके बच्चों के भी किसी ना इससे फ्यूचर बनता है, ना इससे ये आपकी बीमारी पे उठेंगे पैसे, या आपके बच्चे भी इसी तरह से जलीलो ख्वार होते रहेंगे। यही है, अगर आपने आज इंसाफ का साथ नहीं दिया और आप इसी तरह से लोगों को, औरतों को लूट कर खाते रहे। मैं तो उस औरत की बेचारी के लिए भी दुआ गो हूँ जिसके डे केयर को उससे पैसे लेके आपने यहाँ से चोरी का सामान उसके डे केयर में जाके रखा। सेंटर प्लान के जो वो है बिलिंग का, वो सारा एक है, अच्छा खासा अमाउंट आता है। आज तक कहाँ चेक आए, किस तरह सेंटर प्लान पे बिलिंग हुई है, मुझे कुछ नहीं पता। वो कहते थे कि स्टेट एंड आइलैंड वाले से स्टेट एंड आइलैंड पे करते हैं, हम यहाँ कोई बिलिंग मैं नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं वही करूँगा। तो अब मैं खामोश इसलिए हो जाती थी कि लोग ना सुने, अच्छा नहीं लगता, कहेंगे पार्टनरशिप भी तो आपने की थी ना, तो आप भुगते हैं। हर बंदा ये कहता था आपको नहीं पता था फ्रॉड है, तो यही करने के लिए आज ये किया कि पता चले कि क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई से रिक्वेस्ट की कि तुम गाड़ी ना चलाओ, तुम यहाँ बैठा करो, क्योंकि बाय लॉ इदारा खुलना ज़रूरी है, सर्विसेज होती हैं ज़्यादा। 2 महीने ये बैठा रहा यहाँ पर, 2 महीने 9 to 5 यहाँ पर बैठा है, कोई सैलरी नहीं दी इसको भी। फिर मैंने पर्सनल पॉकेट से बेगम की धमकी देते हैं कि हाँ, बेगम लाए रहे और ये हाँ, ज़्यादा कुछ करो तो कोई तनख्वाह नहीं दी। हालांकि बिलिंग होती है, फरवरी से लेके 1 साल की बिलिंग हो रही है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, जो बैंक अकाउंट हमने जो ज्वाइंट खोला था वो बंद करा दिया, वो जो लैंडलॉर्ड को 1-2 बाउंस चेक लिए हैं तो वो बंद हो गया, क्योंकि उसमें अब जो सेंट्रल प्लान से जो चेक आता है वो फिर डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं करते, वो चेक भेजते हैं, वो चेक इन्हीं के पास आता है, कहाँ जमा कराते हैं, कौन सा अकाउंट खोला है, आई डोंट नो। 3 बंदों की सैलरी दी ज़ाहिर, उसके बाद फिर कहाँ बिलिंग, उसमें से 2 फिर चले गए, वो जो मेरे पास से तो 1 ही रह गई हैं, उनकी बिलिंग होती रही अच्छी खासी। जो मेरे हिसाब से जो बिलिंग मेरे हिस्से का किराया था उससे उसको हटा के भी सैलरी बनती थी सबकी जो देनी चाहिए थी, तो आज तक उसका कोई हिसाब नहीं। ज़्यादा करो तो बेगम उनकी रात भी फेसबुक पे मुझे हरास कर रही थी कि मैं अटॉर्नी और मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगी और फलाना देखूंगी, तो ये हरासमेंट आते मेरे पास, उसकी मैंने उसके स्क्रीनशॉट लिए। बिलिंग का आज तक मुझे कोई हिसाब नहीं दिया। सेंटर प्लान के जो वो है बिलिंग का, वो सारा एक है, अच्छा खासा अमाउंट आता है। आज तक कहाँ चेक आए, किस तरह सेंटर प्लान पे बिलिंग हुई है, मुझे कुछ नहीं पता। वो कहते थे कि स्टेट एंड आइलैंड वाले से स्टेट एंड आइलैंड पे करते हैं, हम यहाँ कोई बिलिंग मैं नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं वही करूँगा। तो अब मैं खामोश इसलिए हो जाती थी कि लोग ना सुने, अच्छा नहीं लगता, कहेंगे पार्टनरशिप भी तो आपने की थी ना, तो आप भुगते हैं। हर बंदा ये कहता था आपको नहीं पता था फ्रॉड है, तो यही करने के लिए आज ये किया कि पता चले कि क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई से रिक्वेस्ट की कि तुम गाड़ी ना चलाओ, तुम यहाँ बैठा करो, क्योंकि बाय लॉ इदारा खुलना ज़रूरी है, सर्विसेज होती हैं ज़्यादा। 2 महीने ये बैठा रहा यहाँ पर, 2 महीने 9 to 5 यहाँ पर बैठा है, कोई सैलरी नहीं दी इसको भी। फिर मैंने पर्सनल पॉकेट से बेगम की धमकी देते हैं कि हाँ, बेगम लाए रहे और ये हाँ, ज़्यादा कुछ करो तो कोई तनख्वाह नहीं दी। हालांकि बिलिंग होती है, फरवरी से लेके 1 साल की बिलिंग हो रही है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, जो बैंक अकाउंट हमने जो ज्वाइंट खोला था वो बंद करा दिया,
वो जो लैंडलॉर्ड को एक दो बाउंस चेक दिए हैं तो वो बंद हो गया, बिकॉज मैं अब जो सेंट्रल प्लान से जो चेक आता है वो फिर डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं करते, वो चेक भेजते हैं। वो चेक इन्हीं के पास आता है, कहाँ जमा कराते हैं, कौन सा अकाउंट खोला है, आई डोंट नो। 3 बंदों की सैलरी दी ज़ाहिर, उसके बाद फिर कहाँ बिलिंग, उसमें से 2 फिर चले गए। वो जो मेरे पास से तो एक ही रह गई हुए, उनकी बिलिंग होती रही अच्छी खासी। जो मेरे हिसाब से जो बिलिंग मेरे हिस्से का किराया था उससे उसको हटा के भी सैलरी बनती थी सबकी जो देनी चाहिए थी, तो आज तक उसका कोई हिसाब नहीं। ज़्यादा करो तो बेगम उनकी रात भी फेसबुक पे मुझे हरास कर रही थी कि मैं अटॉर्नी और मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगी और फलाना देखूंगी, तो ये हरासमेंट में आते मेरे पास उसकी मैंने उसके स्क्रीनशॉट लिए। पोजीशन, मेरी कम्युनिटी, मेरे सब खड़े हैं और अल्लाह ताला सबसे बड़ा साथ है इंशाल्लाह। जो चीज़ सही होगी अल्लाह ताला उस पर ज़रूर अपनी जो है रहमतें करें। कुछ फिजिबिलिटी थी और ये जो पैसे आपके ख्याल में आए हैं अकाउंट में, ये प्रॉफिट में गया या लॉस में गया है सेंटर? लॉस में नहीं जाना चाहिए, प्रॉफिट में भी नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट लैंडलॉर्ड का किराया पे होना चाहिए था। चले आप मुझे प्रॉफिट ना देते हैं, मुझे ना देते आप प्रॉफिट, कम से कम इदारे का किराया तो पे करते। इदारे का किराया जो पे नहीं किया वो तो मेरे नाम पे किया, क्योंकि लीज में मेरा नाम है, वो तो मेरे नुकसान जा रहा है ना, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो मुतासिर हो रही है, मेरे उस पर जा रहा है। अच्छा, ज़्यादा करो तो पास ऑर्गेनाइजेशन है आपका, तो पास होगा, आप फंडिंग ले रही हैं, आप ये कर रही हैं, और इसका जवाब बाजी देंगी कि कितनी फंडिंग आती है। क्योंकि मेरा पास ऑर्गेनाइजेशन से लीगली कोई ताल्लुक नहीं, मैं वॉलंटियर जाती हूँ हेल्प कराने की, जैसे मैं कम्युनिटी सर्विस करती हूँ। प्रेसिडेंट ही हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ही हैं, ऑथराइज हर चीज़ की, ये बता देंगे आपको कि कितनी फंडिंग होती है क्या नहीं होती। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन खोखर है और मैं पासो की प्रेसिडेंट हूँ। तो जहाँ तक फंडिंग का है, लास्ट ईयर से फंडिंग हुई और वो सारी हमारी किराया हमने दिया जो कि हमने रेंट पे जगह ली हुई थी। तो अभी बेसमेंट का $1100 किराया हमारा जाता था और वो सारी उसमें चली गई, हमने कुछ उसमें से नहीं रखा या लिया। तो अब नई जगह जैसे हमने ली है, अभी तक उसकी हमें कोई फंडिंग नहीं आई अभी तक फिलहाल। तो उसका इनके साथ तो बिल्कुल भी ना कोई लेना था, फ्रॉड ही हमारा। मुजाहरे करेंगे, आप मुजाहरे करेंगे? मुजाहरे करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। हमने आवाज़ उठानी इस फ्राइडे का जो है ना, अब किताब जो है ना अब ख़त्म हो गया है, हमने पेज जो है ना वो बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक। हाँ, और लास्ट जो सवाल है मेरा कि इसकी अब लीगल पोजीशन क्या है और आपकी जो डूबी हुई रकम है ये कोई रिकवर होने के इम्कानात हैं? इसका सोल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया था कि संडे को सोल्यूशन निकाल ही दिया था कि आप ये सारा ना करें, ये फ्रॉड में आएगा कि हम कोर्ट के पैसे, कोर्ट के ऑर्डर और हम पैसे, चले हमने ये बंद भी कर दिया, ठीक है, चले नहीं चला रहे। तो जो 80,000 कोर्ट के आपने, कोर्ट के थ्रू जो आपने लैंडलॉर्ड को किराया देना है, हम दुनिया में बच जाएंगे, चले नहीं देंगे, बढ़वाते रहेंगे, कि आखिरत में आपने जवाब नहीं देना, ये तो कर्जा है, इसको तो देना ही देना है ना। मुझे बताएं ये 80,000 आप कैसे देंगे लैंडलॉर्ड को, कहाँ से देंगे? तो मैंने कहा कि आप मुझे ये दे दें, मैं कोशिश करती हूँ उसको चलाने की, और जो भी आमदनी होगी उससे हम पहले उसका किराया पे कर देते हैं इंस्टॉलमेंट बना के। तो इस सूरत में वो फिर भी हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन 50,000 पे राज़ी हो गए थे, तो 50,000 लेकर हट जाते हैं। अब आप मुझे बता दें, हमसे पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं। पुलिस को भी आपने रिपोर्ट की है चोरी की, उसके क्या गिरफ्तारी का इम्कान है? पुलिस को मैंने बुलाया था यहाँ पे, सारा उनको दिखाया कि चूँकि मैं यहाँ आई हूँ, मैं पाकिस्तान गई हुई थी, अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो देख लें आपके सामने। फिर मैंने उनको पुरानी तस्वीरें दिखाई कि इस तरह से ये सेट था डे के, और अब इसकी ये हालत है कि यहाँ पे हर चीज़ गायब है। तो उन्होंने पूछा आपको किसी पे शक है? मैं कहा 50% मैं ऑन करती हूँ। तो कहेंगे आपने अपने पार्टनर को कॉल की? मैंने कहा मैंने पार्टनर को कॉल की थी लेकिन उठा नहीं रहे, आप कर लें। तो मेरे कहने पर पुलिस वाली ने इफ्तिखार भट्ट को कॉल की, तो ये चोरी में नहीं आता। उसने कहा, पुलिस को कहा कि 100% का मालिक हूँ। और 50% का क्या सबूत है कि आप ओनर हैं? 50% का हमारे पास कॉर्पोरेशन के लेटर है, स्टेट का जो लाइसेंस है उसमें मैं जो है प्रेसिडेंट हूँ, यानी कि मैं ओनर हूँ, इफ्तिखार भट्ट ओनर, और मेरा नाम है ओनर में, और कॉर्पोरेशन में मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम मौजूद है। और जो बिल्डिंग का NOC था वो मसला रिजॉल्व हो गया था? जी, बिल्डिंग का जब NOC का जो मसला, और जिस वजह से उसने किराया रोका बकौल उसके कि हम किराया नहीं देंगे जब तक हमें NOC नहीं, जिसकी वजह से हमारा लाइसेंस लेट हो रहा है। तो मैंने कहा चलें आप डील कर रहे हैं, करते रहें करके, फिर कैश उनके फिर कुछ जो है ताल्लुकात यूज़ किए और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को ईमेल वगैरह कराई कि भाई NOC का मसला है। तो वो उस NOC मिल गया था ना जनवरी में, उसके बाद फिर फरवरी में लाइसेंस इशू हुआ। पुलिस कार्रवाई करेगी? लास्ट फरवरी 2023 की बात कर रहे हैं? नहीं, लाइसेंस कब मिला? 20 पिछले साल लाइसेंस 22।
हाँ 22 से 22 को लाइसेंस मिला है पिछले साल। नहीं, आप कह रहे थे नहीं अक्टूबर- नहीं पिछले साल जुलाई में लाइसेंस मिला। हाँ, जुलाई अगस्त में लाइसेंस आया। और एनओसी कब क्लियर हुआ? एनओसी भी मेरे ख्याल से 1 महीने पहले क्लियर। जुलाई से पहले। हाँ उसकी भी मेरे पास ईमेल। जुलाई 22। लेकिन अक्टूबर में क्या होता है जो आप कह रहे हैं ना अक्टूबर तो में? से किराया नहीं दिया लास्ट जो पिछले साल अक्टूबर का लिया। अक्टूबर में ये था ना कि एनओसी नहीं, जो लैंडलॉर्ड एनओसी नहीं दे रहा इसलिए किराया रोका हुआ। वो तो इसकी वो क्या कह रहे थे ना, लेकिन हाँ बकौल उनके कि मैंने लॉयर किया हुआ है इसलिए हम किराया नहीं दे रहे, हमने कोर्ट में केस किया हुआ। मैंने इफ्तिखार भट्ट कह रही अत्या साहिबा, एक तो क्वेश्चन ये है कि अटॉर्नी जनरल है जो न्यूयॉर्क के लतीशा जेम्स, उनका जो ऑफिस है स्पेसिफिकली अडल्ट डे केयर्स, होम केयर एजेंसीज जो फेक बिलिंग करते हैं, जो अपने जो जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको जो मिसट्रीट करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, स्पेशली स्टेट और सिटी लॉ के मुताबिक। आपने कहा बिलिंग आपको मालूम नहीं है, तो बिलिंग किस तरह हो रही थी इस दायरे में? जो बिल कौन कर रहा था स्पेसिफिकली? ये बिल्स जो भी है ये स्टेट को जाता है, सिटी से पैसा मिलता है पर पर्सन पर पेशेंट, उसके हवाले से बताइएगा। और स्पेसिफिकली क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा एजी को भी जाएगा, ये जो रिकॉर्ड पे आ रहा है। नंबर 1, कौन बिलिंग कर रहा था इसको? कितने पेशेंट्स हैं जो आपकी नज़र में थे और उनको बिलिंग कैसे हो रही थी, कितनी बिलिंग हो रही थी? नंबर 1। नंबर 2 कि ये आप जो पैसे दे रही थी, फॉर एग्जांपल जो आपने कैश दिया है इफ्तिखार भट्ट को, और जो भी उसके कोई रिकॉर्ड, कोई रिसीट्स वगैरह, ये भी चीज़ें सारी बता दें। अच्छा बिलिंग का तो जब हमने पार्टनरशिप, मैंने आपको बताया कि मेरा मार्केटिंग का मुझे एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं कम्युनिटी में उठती बैठती हूँ, सीनियर से भी बहुत अच्छे तमाम ही बुजुर्ग ख़वातीन और मर्द हज़रात ज़ाहिर है बड़ी मोहब्बत से कहते हैं, बेटी कहते हैं, और मैं उनके काम भी करती तो ज़ाहिर है मेरे सारे कस्टमर ऑलमोस्ट। तो मार्केटिंग में किसी और डे केयर के साथ करती हूँ, तो यही जो पार्टनरशिप का जो मकसद था वो ये था कि पेशेंट्स मेरे हैं, हम उनको सर्विसेज देंगे और डे केयर की जो पेपर वर्क है वो आपने मुझे करके देना है, क्योंकि मुझे इसका तजर्बा नहीं। तो 2 साल तक तो लाइसेंस नहीं आया। जब लाइसेंस आया तो पहले महीने 3 पेशेंट मैंने रजिस्टर्ड कराए जिनको सर्विसेज देनी थी। तो मैंने कहा जब तक आप मुझे उनकी सर्विसेज का प्रूफ नहीं देंगे, उनको सर्विसेज कैसे मिल रही है, डे केयर अगर बंद है तो सर्विसेज कौन दे रहा है उनको? आप उनके नाम पे कैसे बिलिंग करें जब यहाँ पे डे केयर पे कोई होते ही नहीं? 3 महीने की तनख्वाह आप एम्प्लॉयज़ की खा गए। तो कहते तुम पेशेंट लेकर आओ, तुम डे केयर में पेशेंट दिए, तुमने कहा था। मैं कहा मैं नहीं लेकर आऊँगी पेशेंट, मैं पेशेंट लेकर आऊँगी, मैं जेब से किराया दे दूँगी। मैं ये फ्रॉड नहीं कर सकती कि मैं उन सीनियर्स को सर्विसेज ना दूँ, उनके पैसे आप बिल करते रहें। आप एम्प्लॉय रखने को तैयार नहीं, एम्प्लॉय की आपने सैलरियाँ खा ली हैं, तो क्यों लेकर आऊँ मैं पेशेंट? तो कहते पेशेंट नहीं लेकर आओगी तो फिर तुम्हें लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, ये फिर तुम कर लगाती रहो कोर्ट। कल मैंने कहा कि आपने सारा सामान हटा लिया, आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी। तो कहते चाहे पूरा मेयर ऑफिस उठा के ले आओ, देखता हूँ कौन मेरा क्या करता है। तो मैंने कहा शायद मेयर या कोई और प्रेसिडेंट तो कुछ ना कर सके, लेकिन अल्लाह की अदालतें ज़रूर खुली हुई हैं। तो बिलिंग आप नहीं करती? बिलिंग मैं नहीं करती। बिलिंग कौन करता है? बिलिंग उनकी बेगम करती हैं, उनके स्टेट एंड आयरन डे केयर में होता है, जिनकी बेगम हर दूसरी बात पे धमकियाँ देती हैं कि मैं अटॉर्नी में, तो मैं आई विल सी यू इन कोर्ट। कोई आपने अटॉर्नी हायर किया है इससे? जी मैंने आज अटॉर्नी से बात की है। अटॉर्नी तो मैंने पहले भी बात की थी इलेक्शन रुकाने के लिए, तो शुक्र है कि मैंने पैसे वो भी नहीं दे दिए 100% ओनरशिप के लिए, और तो मेरे को वो 50,000 भी जाने। न्यूयॉर्क के इलाका फ्लैटबुश एवेन्यू ब्रुकलिन में पार्टनरशिप पर 500 अडल्ट डे केयर सेंटर बनाया। तकरीबन $80,000 वसूल करने के बावजूद दस्तावेजात और हिसाब देने से गुरेज करता रहा। किराया लेकर खुद खाता रहा, मालिक को नहीं दिया। अदालत की जानिब से जगह खाली करने की हतमी तारीख 25 दिसंबर थी, मगर वो रातों रात सेंटर का सारा सामान और रिकॉर्ड चोरी करके ले गया, लौटा भी नहीं छोड़ा। अतिया शहनाज की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अतिया शहनाज ने 21 दिसंबर की दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी और सहाफियों को दस्तावेजी सबूतों के साथ तफसील से आगाह किया। इफ्तिखार भट्ट एक अरसे से मुख्तलिफ कामों में कम्युनिटी को बेवकूफ़ बना रहा था। उसने ज्यूइश मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर खोलकर कम्युनिटी को एक सरप्राइज दिया। कम्युनिटी के कारोबारी डिजाइन मौलवी भी उनका हिस्सा बनना शुरू हो गए। हंसियां मिलना शुरू हो गई और सूफिया कराम के नाम पर जगह जगह डे केयर सेंटर खुलना शुरू हो गए, जहां बेरोजगार शायर और मुफक्किर आए रोज मुफक्किर आके फ्री रोटियां खाते और वहां बकवास करते। इफ्तिखार भट्ट ने कम्युनिटी की बेकार खवातीन को फंसाया और कई नौजवानों को इन्वेस्टमेंट के जरिए चूना लगाया और उनके रुकूम हड़प कर गया। अतिया शहनाज के इल्जामात बड़े
सीरियस हैं और फोर्थ पिलर ने इफ्तिखार भट्ट को उनके मौक़िफ़ के लिए चंद सवालात भेजे हैं और वो हमारे प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, जिसका बगैर एडिटिंग के शामिल किया जाएगा। कम्युनिटी ने इन दोनों पार्टियों से कुछ सवालात रखे हैं। नंबर 1, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। नंबर 2, इफ्तिखार भट्ट बगैर इजाजत के किस तरह डे केयर सेंटर कायम कर सकता है। नंबर 3, सिटी फूड पेंट्रियों का फूड पाकिस्तानी गैर मुस्तहक अफराद को देकर उनको क्यों भिखारी बनाया जा रहा है। नंबर 4, पाकिस्तानी खवातीन फ्रॉड क्यों कर रही हैं और कम्युनिटी और पाकिस्तान का नाम क्यों बदनाम कर रही हैं। नंबर 5, इफ्तिखार भट्ट सूफिया कराम के नाम पर सेंटर बनाकर उनकी तौहीन क्यों कर रहा है। नंबर 6, क्या अतिया शहनाज मेयर न्यूयॉर्क को उन फ्रॉड के बारे में बताकर उनकी मदद हासिल करेंगी और क्या वो मेयर की माविन खुसूसी होते हुए डे केयर और फार्मेसियों का कारोबार कर सकती हैं। इफ्तिखार भट्ट ने एक इश्तिहार के जरिए मुतलक किया है कि उसका अतिया शहनाज के सेंटर के साथ कोई लेना देना नहीं है।